आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात हम तीनों बस में थे और अभी हमें लंबा सफर तय करना था। हम तीनों ने 1 घंटे पहले ही खाना पीना किया था जब बस रुकी थी, मगर शायद उस ढाबे का खाना सही नहीं था क्योंकि रोहन के पेट में दर्द होने लगा था। साथ ही मुझे और कपिल को भी उल्टी सी फीलिंग हो रही थी। रोहन ने कहा कि उसे नंबर 2 आ रही है और जब हमने बस वाले को बस रोकने को कहा तो उसने कहा, यहाँ रास्ते में तो नहीं रोक सकते, कुछ देर बाद एक ढाबा आएगा तो वहीं रोक देंगे। फिर रोहन ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और लगभग 45 मिनट बाद बस उस ढाबे से थोड़ा दूर जाकर रुकी। हम तीनों बस से उतरे। रोहन ढाबे वाले से पानी लेकर ढाबे के पीछे झाड़ियों में चला गया और हम दोनों ढाबे पर बैठकर उसका वेट करने लगे। रोहन को गए अब काफी देर हो चुकी थी मगर वो अभी तक लौटा नहीं था। मैंने कपिल से कहा, अरे जाकर तो देख, कहीं सो तो नहीं गया करते करते। कपिल उठा और ढाबे के पीछे रोहन को देखने गया। अभी कपिल रोहन को देखने गया ही था कि बस वाले ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई अब चलो भी। इस पर मैंने बस वाले को थोड़ा और रुकने को कहा और फिर रोहन और कपिल को बुलाने के लिए ढाबे के पीछे गया। जब मैं ढाबे के पीछे गया तो पाया कि रोहन और कपिल वहां पर नहीं है, सिर्फ एक पगडंडी है जो जंगल की तरफ जा रही है। मैंने दोनों को आवाज देना शुरू किया और 3-4 बार आवाज देने के बाद मुझे कपिल की आवाज आई जो कह रहा था, चुपचाप इधर चले आओ। जब मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि मेरे दोस्त की आवाज जंगल की ओर से आ रही है। मैं उस पगडंडी के रास्ते आवाज की ओर चल दिया। वो पगडंडी काफी लंबी थी। फिर मैं पगडंडी के उस मोड़ पर पहुंचा जहां टी पॉइंट था। टी पॉइंट पर पहुंचने के बाद मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है। अभी मैं रोहन और कपिल को आवाज दे ही रहा था कि मुझे एक ओर से कोई आता हुआ नजर आया। तभी मैं उस आदमी के पास गया और रोकते हुए बोला, क्या आपने पीछे किसी लड़के को देखा है लाल कमीज में? वो आदमी कुछ बोलने की जगह मेरा मुंह देखे जा रहा था। मैंने उससे फिर पूछा, अरे भाई साहब, आपने किसी को लाल कमीज में पहने देखा है यहाँ पर? मगर वो आदमी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में मैंने देखा कि वहां का मौसम एकदम बदल गया है। जोरों की हवाएं चलने लगी। एकदम से आसमान में काले बादल छा गए। तभी उस आदमी ने मुझे इशारा करते हुए आगे जाने को कहा। जब मैं थोड़ा आगे गया तो देखा कि रोहन साइड की झाड़ियों में लहूलुहान पड़ा है। जब मैं उसके पास गया तो पता चला कि वो अब जिंदा नहीं है। मैं बहुत ही डर गया था। तभी जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। मैं वहां से उठा और कपिल को आवाज देने लगा मगर कपिल की तो कोई आवाज ही नहीं आई। मगर वो आदमी मेरी ओर आता नजर आया। पता नहीं उससे मुझे अब बहुत डर लग रहा था। वो आदमी फिर से एक बार मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ बोला। उसने अपना मुंह खोला ही था कि एक तीखी आवाज मेरे को सुनाई दी। उस आवाज के बाद मुझे सुनाई देना बंद हो गया। वो आदमी अभी भी कुछ बोल रहा था मगर मुझे सिर्फ उसके हिलते हुए होठ नजर आ रहे थे, पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसके चेहरे की ओर देखते हुए मैंने नोटिस किया कि उसका चेहरा अब बदलने लगा है। उसकी आंखें बाहर की ओर आने लगी हैं। उसके चेहरे की स्किन पर गड्ढे पड़ने लगे हैं। अचानक ही वो बहुत ही क्रूप हो गया था। मैं अंदर से बुरी तरह हिल चुका था। मेरे दोस्त रोहन के बाद अब मेरी ही बारी थी। मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे उस शैतान के पीछे
कपिल खड़ा नजर आया, जो मुझे इशारों में भागने के लिए कह रहा था। उसे सही सलामत देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा और हौसला मिला। मैं तुरंत ही वहां से कपिल के साथ भागा। जैसे ही मैं उस शैतान से थोड़ा दूर गया तो मुझे फिर से सुनाई देने लगा, मगर अब वो शैतान भी हमारे पीछे ही आ रहा था कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। भागते हुए जब हमने पीछे पलटकर देखा तो वो रोहन जैसा दिख रहा था, जिसने उस आदमी को पकड़ रखा था। मैं उसे देखकर वहीं रुकते हुए वहां से भागने के लिए कहने लगा। तभी कपिल ने मुझे खींचते हुए बोला, अरे भाग यहां से, वो रोहन नहीं है। उस शैतान ने तो उसे कब का मार दिया है। अभी चल निकल यहां से, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। फिर हम दोनों वहां से जल्दी से भागे। जब हम ढाबे पर पहुंचे तो पता चला कि हमारी बस भी अब जा चुकी है। ऐसे में हम दोनों इतनी रात गए कहां पर जाते। ऊपर से हमें अभी भी अपनी जान पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। तभी हमने देखा कि वहां से एक ट्रक निकल रहा था। हमने ट्रक वाले से मदद मांगी तो सरदार जी ने मना नहीं किया। फिर कपिल ने बताया कि जब वो रोहन को आवाज देते हुए ढाबे के पीछे पहुंचा तो वहां पर रोहन नहीं था। फिर वो पगडंडी के रास्ते थोड़ा और अंदर गया, जहां उसने देखा कि वही आदमी या कहें वो शैतान उसे घसीटते हुए अंदर ले जा रहा था। मैंने उसे आवाज भी दी तो रोहन ने एक ही बार कहा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, मगर उस शैतान की नजर मेरे पर पड़ती कि मैं वहां से एकदम से भाग गया। और उसके बाद मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। मैंने तुम्हें आवाज भी दी, मगर तुमने सुना नहीं। उस रात तो हम कैसे भी करके बच गए, पर अगले दिन जब हम उस जगह पर गए तो उसकी बॉडी वहीं पड़ी थी। और वो शैतान, उसका तो हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिसका रहस्य कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।